हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन में देखने को मिल जाएंगी। कुछ कंपनियों में लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल रहे हैं, यानी उनको कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। हमेशा की तरह इस कंपनी ने इस बार भी लॉस रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल की तुलना में देखें तो बढ़कर आया 6,608 करोड़ के आसपास, यानी कि लॉस बढ़ा है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से ये घटकर आया है। पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में 7,166 करोड़ के आसपास का लॉस था। ARPU देखें 15% तक बढ़कर आया है, 177 रुपये का हमें देखने को मिला। साथ ही रेवेन्यू 5% तक बढ़कर आया। तो कह सकते हैं तो मिले जुले नंबर वोडाफोन आइडिया के हमें देखने को मिले हैं। तो इस वजह से ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। पिछले साल अगर देखा जाए ARPU हम लोग को दोस्तों 154 रुपये पर देखने को मिलता था, तो वहाँ से देखें तो 15% तक ARPU बढ़कर आया। तो जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के रिजल्ट में। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे, इसके भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए, कमज़ोर नंबर रहे हैं। कंपनी का पैट 86% तक बढ़कर आया, 47 करोड़ के आसपास। हालांकि रेवेन्यू आधा % बढ़कर आया, 3,264 करोड़। एबिटा 1.5% घटकर आया। मार्जिन कंपनी के हम लोगों को 17.7% के आसपास देखने को मिले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग को इस कंपनी के नंबर थोड़े कमज़ोर देखने को मिले। तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। बात करेंगे जेके सीमेंट के बारे में। खबर आई है कि कंपनी 4,805 करोड़ पे 7 MTPA ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन राजस्थान पंजाब में दोस्तों करने वाले हैं। इस पर ये खर्च करेंगे इतना रुपया। तो यानी कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। इस वजह से कह सकते हैं जेके सीमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक ये अच्छी खबर है। बात करेंगे दोस्तों वेदांता के बारे में। वेदांता को रिसीव हुआ है सेबी की तरफ से वार्निंग लेटर ओवर, जो हम लोग को इनकी स्कीम मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इस वजह से इनको ये नोटिस मिला है। तो वेदांता इस खबर की वजह से भी काफ़ी खबरों में ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। KEC इंटरनेशनल को 1402 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है ट्रांसमिशन, सिविल और केबल बिजनेस के लिए। तो कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी खबर है। ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। आइनॉक्स विंड की बात करेंगे, इसके रिजल्ट आए हैं। अब तक के सबसे बेहतर हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले हैं। आइनॉक्स विंड ने 97 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया है, जिसमें 134% की ग्रोथ है। साथ ही रेवेन्यू कंपनी का 30% तक बढ़कर है, 826 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 167% बढ़कर है, 138 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। हालांकि इसमें दोस्तों 40 करोड़ का हम लोग को डेफर्ड टैक्स चार्ज भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी कह सकते हैं कंपनी का पैट इतना ज़बरदस्त बढ़कर आया है। IIFL होम फाइनेंस के CEO मोनू रत्रा ने रिजाइन कर दिया है। 6 अक्टूबर से ये लागू होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए एक अपडेट है। इनके अलावा बात करेंगे बोरोसिल के बारे में। इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए। कंपनी का पैट 87% तक बढ़कर आते हुए हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। 17 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 9.3 करोड़ था। कंपनी की इनकम भी 5% बढ़कर आई है, 232 करोड़ के आसपास, जो पहले 212 करोड़ थी। साथ ही कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ठीक ठाक ही हमें देखने को मिला है। तो बोरोसिल ये कंपनी भी रिजल्ट के दम पर भरपूर एक्शन दिखाने वाली है। लेमन ट्री की सब्सिडरी को DDA की तरफ से दोस्तों बिड हासिल हुआ है। डेवलप करना है इनको 5 स्टार ओरिका होटल दिल्ली के नेहरू प्लेस में। तो कह सकते हैं लेमन ट्री के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करेंगे। रिजल्ट तो काफ़ी ख़राब इस कंपनी के आए थे, लेकिन इस कंपनी को 180 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग और टेलीकॉम वर्क के लिए ऑर्डर मिला है इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ से। यानी कि रेलवे की कंपनी ने रेलवे की कंपनी को ऑर्डर दिया है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 140 करोड़ रुपये का हम लोग को दोस्तों इनको रिलीफ मिलता हुआ देखने को मिला है। CESTAT की तरफ से दोस्तों इनके फेवर में ये सर्विस टैक्स का डिस्प्यूट का मामला था, तो इनके पक्ष में ये फैसला आया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं SCI ये कंपनी इस वजह से फोकस में रहेगी। EMS को 104 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है यूपी जल निगम की तरफ से आगरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए। तो EMS के लिए भी, ये कंपनी के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। ऑर्डर मिलने की खुशी में इस कंपनी के ऊपर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा बात करेंगे
डिफेंस कंपनियों के बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से जो दोस्तों डिफेंस कंपनियों को पुश करने के लिए जो सुदर्शन चक्र प्लान का ऐलान किया गया है, तो सुदर्शन चक्र प्लान के तहत हम लोग को कई सारी डिफेंस कंपनियां फोकस में आते हुए देखने को मिलेंगी, जिनमें खास तौर पर देखा जाए HAL, भारत डायनेमिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजी, सोलार इंडस्ट्री जैसी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। तो इस न्यूज़ की वजह से चाहें तो आप उन कंपनियों को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें तो मिले जुले हैं, इतना कुछ खास करके नहीं दिखा है, लेकिन इसमें एक न्यूज़ देखने को मिली थी। ब्राइटकॉम ग्रुप ने लॉन्च किया डिफेंस डिवीजन, डेवलप करेंगे ऑटोमोबाइल एरियल सॉल्यूशन को लेकर। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर है। कल यानी कि 18 अगस्त को कई सारी कंपनियों के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनकी वजह से वो कंपनियां काफ़ी फोकस में। हालांकि ज़्यादा बड़ी कंपनियों के नाम नहीं है, एक दो कंपनी जिनमें शांति गोल्ड, इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एक दो और कंपनियाँ, तो इनके ऊपर भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं। NSDL की बात करेंगे, रिजल्ट आने के बाद से लगातार इस कंपनी में काफ़ी दबाव रहा, कह सकते हैं ऊपरी लेवल से 10 से 15% तक का इसमें करेक्शन आ चुका है। तो क्या इस हफ्ते भी NSDL में प्रेशर रहेगा, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही BSE के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। BSE ने लॉन्च किया इंडिया डिफेंस इंडेक्स, इसकी वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर इंडिया के बारे में। इस कंपनी के भी रिजल्ट आएगा, नंबर देखें तो 51 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस बार कंपनी ने, कह सकते हैं 67% की ग्रोथ है, जो पहले 30 करोड़ के आसपास था। कंपनी की सेल्स 9.5% तक बढ़कर 1004 करोड़ के आसपास, जो पहले 919 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। इनके अलावा कॉफ़ी डे एंटरप्राइज की बात करेंगे, इस कंपनी ने भी कह सकते हैं बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। 28 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया, जो पहले 11 करोड़ के घाटा था। साथ ही कंपनी की इनकम भी कह सकते हैं 3% तक बढ़कर आई, 260 करोड़ के आसपास पहले थी, जो 270 करोड़ के आसपास अब हो चुकी है। इनके अलावा ASM की लिस्ट में जो भी बदलाव किए गए हैं, वो भी हम लोग को 18 अगस्त से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, शॉर्ट टर्म की ASM में एशियन होटल नॉर्थ, HBL इंजीनियरिंग इनको ऐड किया गया, CL एजुकेट इसको भी ऐड किया गया। हालांकि शॉर्ट टर्म की लिस्ट से दोस्तों हम लोग को कुछ कंपनी बाहर भी निकलते देखने को मिली, जैसे एंडियल वेंचर, के कल्पना इंडस्ट्री, इंटर ग्लोब फाइनेंस, जिम लैब, ये कंपनी ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर भी निकली हैं। इनके अलावा लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी कुछ बदलाव हुए, जिसमें फर्स्ट फिनसेक, के कल्पना इंडस्ट्री, राम गोपाल पॉलिटेक्स, सनशाइन को ऐड किया गया। साथ ही JSW होल्डिंग और काइटेक्स गारमेंट्स, इनको एक एक स्टेज राहत दी गई। तो ये सारे बदलाव दोस्तों हम लोग को कल से ही देखने को मिलेंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। राजस्थान सिलेंडर एंड कंटेनर, इसको ASM की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया। इनके साथ कोनार्ड सिंथेटिक और RDB इंफ्रा एंड पावर लिमिटेड का नाम है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, जिनकी वजह से इन कंपनी में काफ़ी एक्शन रहेगा, तो आप भी चाहे इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।